Hi guys, it's Hik and Chetali here. So today we are on a Vasai street food tour for our episode which is Mumbai Ka Safar. So we are going to try out some best foods around in places that is in Vasai. So let's get that going. Today we have reached at the first destination, that is Santosh Mishal. So we are going to try out one of their best specialities. So let's see what special they have for us today. हमारे पहले सफ़र की शुरुआत हुई वसई के संतोष मिसल पाव से। संतोष मिसल पाव इज़ नोन एज अ ओल्डेस्ट फूड जॉइंट नोन फॉर द स्पेशलिटी इन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मिसल पाव्स। फाइनली हमारे ऑर्डर आ गए हैं, एक है मटकी मिसल और एक है दही मिसल। So हम दोनों अभी ये चीज़ों को ट्राई करने वाले हैं और लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है। Well, I can really feel the masala and it's more juicy. The मटकी इज वेल कुक, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, कम स्पाइसी भी नहीं है, टेस्ट एकदम परफेक्ट है, बहुत मस्त है ओवरऑल। मेरे को तो बहुत पसंद आया। आप लोग भी आ सकते हो और खा सकते हो। इसका कलर देखो, इसका टेस्ट देखो भाई, बहुत मस्त है। Just bump in here and just taste it. सो आता आमच्या बरोबर बसलेत ह्याचे ओनर आणि फाउंडर, ज्यांचे नाव आहे संतोष सर। आपण त्यांच्याशी बोलूया की त्यांनी कसं चालू केलं आणि हे कधीपासून चालू केलं, त्यांची स्पेशालिटी काय आहे। सो तुम्ही आम्हाला सांगू शकता तुम्ही कधीपासून स्टार्ट केलं आहे? मला जवळपास 23 वर्ष झाली. ओके, आणि तुमची अशी स्पेशालिटी काय आहे की तुम्ही असं म्हणजे कशामुळे तुम्हाला सुचलं की हे चालू करावं? आम्ही सुरुवात म्हणजे कुठे नोकरी करायची नव्हती. आम्ही पहिला तिकडे पुण्याला हे सगळं करतच होतो, पोहे वगैरे. ओके. मग तिथून इथे बसायला आल्यानंतर आम्ही पहिला हातगाडी टाकली. 16-17 वर्ष हातगाडीवर काढली. आता 6 वर्ष होऊन गेली आम्ही दुकानात आलो. ओके, सो बघताय तुम्ही प्रोग्रेस. त्यांनी 16-17 वर्ष हातगाडीवरती हा मिसळचा बिझनेस चालवला होता आणि आता त्यांचं एक स्वतःचं आउटलेट आहे, विच इज अ व्हेरी गुड थिंग. मसाले जे काही आहे मार्केटमधले नसून आम्ही स्वतः तुमचे घरगुती मसाले आहेत. घरगुती मसाले. डेलीची प्रोसेस असते म्हणून आम्ही 2च वाजेपर्यंत दुकान चालू ठेवतो आणि संध्याकाळी रोजच्या रोज मसाले वाटले जातात घरच्या घरी. इकडे माणसांचं फीडबॅक काय आहे? म्हणजे प्रतिक्रिया हो, तुमचे जे कस्टमर्स आहेत त्यांचं काय त्यांची म्हणणं आहे? आम्ही कधीच विचारलं नव्हतं किंवा ॲड केली नव्हती. आम्ही असंच हातगाडीवर करता करता लोकांना आवडायला लागलं. इव्हन हातगाडीवर असताना डॉक्टर वगैरे मोठी मोठी लोकं येत होती. मग त्यांच्यामुळेच आम्हाला पुढे उभारी मिळाली, म्हणून आज इथे आहोत. छान छान. सो आम्ही आज त्यांच्याकडे आलो तर त्यांचे स्पेशल मिसळ ट्राय करायला. सो आम्ही तुम्हाला पण सांगू शकते, यू गाईज कॅन कम एज वेल अँड यू गाईज कॅन ट्राय इट आउट एज वेल. It's a very hard work and successful story. And it's a great inspiration from Santosh Ranga. अगर आपको अच्छा लगा डू ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो एंड डू विजिट दिस फूड जॉइंट एंड टैग हंग्री सोल विथ योर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम हाउ डिड यू फाइंड इट. Second food joint on our list was Sanju Vada Pav. They say old is gold. The same way Sanju Vada Pav belongs to those olden days. This is the Vada Pav ranking at the top of the list in entire Vasai. Finally we have reached at the next destination. That is Sanju Vada Pav. So we are going to order the specialities, that is their famous Vada Pav and the Patti Samosa. So let's go and order. As per our research, once the Vada Pav is to cost ₹1. Now the prices have changed. It's known for its unique items like Patti Samosa Pav, Vada Pav, Chutney Pav, etc. etc. So we have Patti Samosa over here and he has ordered the Vada Pav. So we're going to give this a try now. We give it a bite and let's see how it tastes. Well, you see, as it has a name from so many years, and now, what's your like? It's amazing. So it has this layers for their samosa and it has this amazing bhaji in it. It's very delicious. हमने जैसे इसका नाम सुना था वैसे इसका टेस्ट भी है. So the location of this place is near New English School. It's next to New English School. You guys can come here anytime and bump into the street. थर्ड फूड जॉइंट का कुछ बात ही अलग है, वो है अप्रतिम, जिसका मतलब है समथिंग डिफरेंट और कुछ हट के. इट्स अ न्यूली ओपन रेस्टोरेंट फॉर डाइनिंग इन वसई. वेल मुझे तो बहुत भूख लगी है भाई, पेट में चूहे उठ रहे हैं. लेट्स सी व्हाट दे हैव टू सर्व. मैंने कुछ रिसर्च किया था, उनका स्पेशलिटी है तंदूर पॉम्फ्रेट. लेट्स सी व्हाट तंदूर पॉम्फ्रेट हैज़ टू शो अस. इसका खासियत क्या है, उसका टेस्ट कैसे है, उसकी रेसिपी कैसे है, स्वाद कैसे है, आइए देखते हैं.
देख के ही पता चलता है इट्स सुपर डिलीशियस एंड लुक्स क्रिस्पी टू ईट. आई विल जस्ट हैव अ बाइट एंड चेक एग्जैक्टली हाउ इट्स टेस्टिंग. आइए देखते हैं. So well, I will just taste this and check out how exactly it tastes. It's really delicious. The spices and the masala, I can just feel it inside the paplet. If you happen to come to Vasai and cross one of these lanes, you should definitely try out this tandoor paplet. Well, they have more dishes here which are super exciting and super delicious. So well, I'm going to try bombil chili. This is the second dish they have served us. It looks crispy. The decoration is well made, is well presented as well. So मैं चेक करूँगा और बताऊँगा आपको टेस्ट कैसे है इसका. It's really very tasty. And the best part, it is made so crispy that उसका मसाला really खाने में टेस्ट आ रहा है. Well, there is a third dish which is coming. That is raw chicken black pepper sauce garlic rice. Well, they have been given a finishing with seasoning of basil patta in it. So I will just taste a bit of it. Well, my stomach is too full, but I will just taste a bit of it, and I will just see how does it taste. Well, the rice is made with garlic seasoning. It's really fresh and it's really tasty. You should surely try it out here. Well, we have the final dish coming to our table. It's murg agri masala with handmade bhakri. Well, see the size of this bhakri. It's really 3 people can really eat this at one time. What I've tried butter chicken, chicken tandoori, butter garlic naans, with special kind of wheat rotis. Have you tried? Or have you ever tried murg adraki chicken? If not, you should definitely try this very soon. Why I'm saying you should try it? Because it has a different flavor in it. Well, it has a different masalas in it. Something specialty of this restaurant. First thing, if you come here, you should definitely try this. We were invited by the fourth food joint in our list, which is recently opened up, that is Testominium, which is known a home for foodies to explore their crispiness about their starters in tandoori style in veg and non-veg varieties. So let's check out what the chef has to convey to us regarding the crispiness of these dishes. If you are traveling around the streets of Vasai West, then do visit the food joint for some crispiness in your food and do mention us in the comments below how did you find it. I have with me chef Akash, who will be telling us different varieties of dishes or different varieties of names here. Akash, मुझे बताइए कि हर एक डिश का क्या नाम है, उसके पीछे खासियत क्या है और इस खासियत के पीछे लोग इतने क्यों पसंद करते हैं, आपका रेसिपीज क्यों पसंद करते हैं और आपका अपकमिंग आउटलेट है, इसमें क्या खासियत आप लोगों को दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं? ज़रूर ये है चीज़ी चिकन नाचोस, लोडेड नाचोस है ये. चीज़ी चिकन में ये लोडेड नाचोस है. उसके बाद ये आता है चिकन ऑयस्टर में आता है. ये उसमें कैसे बन जाता है चिकन ऑयस्टर में? ऑयस्टर सॉस हम लोग यूज़ करते हैं. बाद में हम लोग ऑयल जो भी यूज़ करते हैं वो भी रिफाइंड जो सनफ्लावर ऑयल वो यूज़ करते हैं. बाद में इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स है, जैसे कि आप देख रहे हो इंग्लिश वेजिटेबल्स, कैप्सिकम है और तो सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा है. मैं रिसर्च करके आया था कि आपका होटल कुछ हाइजीनिक फूड देता है. मतलब जिधर है वो हेल्दी फूड तक प्रोवाइड करता है कि लोग खाएंगे तो कोई मज़ा आएगा खाने के बाद. और कुछ मतलब अजनोमोटो आप यूज़ नहीं करते हैं फूड खाने में. ऐसा सुनने में आया है. हम लोग यूज़ नहीं करते, अजिनोमोटो यूज़ नहीं करते. हम लोग जो भी है हम लोग का खुद का रेसिपी है, खुद के मसाले जो भी है. जैसे कि ये बनाए, जैसे ये कोकोनट ऑयल, कोकोनट बाद में कोकोनट जो भी है ग्रेटेड कोकोनट
उसका है। और बाद में जो भी यूज़ हुआ है इसके लिए ऑयल, इसके लिए ग्रेवी के लिए ये हम लोग का थाई राइस है। थाई राइस जो थाई राइस स्पेशल थाई में ही है एक्चुअली, कोकोनट ऑयल में और कोकोनट इसमें जाता है अपना जो कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रम जो कोकोनट रहता है ना वो जो ऊपर दिख रहा है वाइट में वो, और उसका थाई ग्रेवी है। थाई ग्रेवी में भी हम लोग इंग्लिश वेजिटेबल्स, बेसिल जैसे कि कोकोनट मिल्क दिख रहा है वो जो ऊपर है, और उसके बाद अंदर ये स्पिनच पालक का यूज़ करते हैं, पालक का ग्रेवी रहेगा वो। सब कुछ हम लोग ये करते हैं मतलब हाइजेनिक, और जो भी विदाउट जितना भी वेजिटेबल और इसमें जितना बनेगा ना उतने उसमें ही बनाते हैं। जो भी अजनोमोटो और कुछ भी रहेगा अलग कुछ। आपने क्या नाम दिया? बर्गर, ये चीज़ी बर्गर है, चिकन बर्गर है, ये चीज़ी चिकन बर्गर है। इसमें हम लोग का एक अलग से मसाला बनता है इसके लिए, जो कोल्स्लो बनाया है इसके लिए। इसका जो लास्ट वाला जो बेस है कोल्स्लो का बेस है, देख रहे हो आप। जैसे कि नॉर्मली जहाँ पे भी जाओ आप सिर्फ बर्गर में देखोगे तो एक पैटीज, उसके बाद थोड़ा सा लेट्यूस जो मैंने भी डाला है और सब लोग डालते हैं, लेट्यूस और टमाटर और कांदा वही डालते हैं। बट मैंने कोल्स्लो मेरा खुद का एक रेसिपी बना है। इसमें अलग इसमें ये है कि मतलब हम लोग ने ना मायो, बाद में कैबेज, कैरेट, उसके बाद और थोड़े वेजिटेबल्स है और चीज़ है, चीज़ सॉस है, और सब कुछ मिक्स करके, और मेरा 2-3 वैराइटीज़ का मसाला है वो सब मिक्स करके, चीज़ी सॉस मिक्स करके एक मसाला रेडी किया है जो कोल्स्लो है वो रेडी किया है। उसके साथ हम लोग सर्व करते हैं, तो आप इसका टेस्ट भी देख सकते हो कैसा है। So Mr. Chef Akash, tell me the rates of particular dishes that you can crave when you come next time. सो मैं जैसे बता रहा था, इसका जो रेट है, ये सब अगर वैरायटी आप ले रहे हो तो इसका रेट है 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ में आपको अच्छा खासा एक स्टार्टर मिलता है, स्नैक्स में मिलता है, एक डिश आपको मेन कोर्स में भी मिलता है। जैसे कि ये है हम लोग के पास, और बहुत कुछ कॉम्बो ऑफर्स में भी है, और बहुत कुछ डिश ऐसा है कि सिर्फ आपको अगर स्नैक्स ही खाना है तो स्नैक्स में भी है, अगर आपको सिर्फ राइस में ही खाना है उसमें भी कॉम्बो है। So guys, let us know, how did you find the dishes of Testomania? How did you find the cravings, the different varieties? After having n number of varieties of tasty food, we ended up our day with Sri Om Dairy Farm. Have you tried the flavors with Shrikhand chocolate chip ever? Sounds mouth-watering, right? The same way was our reaction. Sri Om Dairy Farm is serving 11 types of flavors in Shrikhand and plus Basundis in 2 types, and serving lassi which is pure and natural. We tried 7 flavors here. We could just feel the vibes of cream rolling. We have 7 flavors of Shrikhand and 2 flavors of Basundi here. And we've got 2 lassis as well. So we are going to give it a try to each one of them and see how it tastes, and we're going to talk about how it's made as well. Exactly. So I am going to give it a try to this strawberry Shrikhand. So let's see how it is. Okay. It's very creamy. It's very creamy. It has all the strawberry flavor, and just look at the texture. Amazing. Then I am trying the Kesar Elaichi flavor. Let me see how does it taste. I can really feel the Kesar. Amazing. So हम लोग अभी ये बासुंदी ट्राई करने वाले हैं. So I am going to try the सीताफल बासुंदी and Hick is going to try their केसर बासुंदी. So let's see how it is. There's actual सीताफल in it. It's very thick and rich and creamy. It's amazing. The Basundi is naturally made and it's really tasty. तो आज अंकल हमें बताएंगे कि ये उनके जो स्पेशलिटीज़ है वो कैसे बने हैं, उनका राज क्या है इतनी अमेजिंग चीज़ों के पीछे. तो अंकल आप बताना चाहेंगे कि ये कैसे बना है? ये केसर बासुंदी है, वो प्योर दूध से बनाया जाता है, और उसको स्पेशली जैसे पहले जब वहाँ बनाते थे बॉईल करके पूरा उबाल के, वैसे एकदम गाढ़ा किया जाता है. ऐसा नहीं कि कैसे भी पाउडर डाल के बनाओ, एकदम नेचुरल टेस्ट है. और पिस्ता है, बादाम है, इलायची है, सब डाला जाता है उसमें. और दूसरा लस्सी है. ये लस्सी एकदम थिक है, जो प्योर दही है, और उसमें शुगर है और कुछ नहीं है, जो इतना गाढ़ा है. इतना गाढ़ा लस्सी आप एक बार टेस्ट करेंगे तो इमेजिंग है. दूसरा है सीताफल बासुंदी है. और ये श्रीखंड, ये जामुन, काला जामुन आता है उसका श्रीखंड है, जो फ्रेश जामुन का बनाया हुआ है, किसी से इसमें जामुन का. और दूसरा ये अपना महाराष्ट्र का फेमस जो आम्रखंड बोलते हैं, वो प्योर अल्फांसो से बनाया जाता है. इसमें अल्फांसो पल्प जो अपने सीजन में जो हम लोग ही बनाते हैं वही मैंगो पल्प डाला जाता है.
बाहर से कोई नहीं लिया जाता है। सब चीज़ अपना प्रोडक्ट है और अपना ही चीज़ सब इसमें यूज़ किया है। ये दूसरा फ्रेश फ्रूट सेकंड है, जिसमें चीकू, दाड़म और एप्पल। फ्रेश फ्रूट हम लोग ला के मार्केट से कट करके डालते हैं, जो एवरीडे फ्रेश रहता है। जैसे हमारे कस्टमर को ऐसे टोटली फ्रेश एंड बेस्ट क्वालिटी देना है हमारा प्रोडक्ट मेन। So guys, this is really natural and hygiene as well. If you go to see and आप इतना सारा मैनेज किसी को इतना फ्लेवर्स बनाने के ये हमारा एक्चुअली 1991 से है, तो धीरे धीरे हम लोग एक्सपांड करके जैसे हमें मैनेज हैबिट हो जाता है ना कभी भी। आप कितने सालों से कर रहे हैं? 1991 से अबाउट 29-30 ईयर। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। तो हम लोग ने आज यहाँ पे आके बहुत सारे फ्लेवर्स ट्राई किए इनके कि पास 11 श्रीखंड के फ्लेवर्स अवेलेबल है। इजंट दैट अमेजिंग 11 फ्लेवर्स। तो तुम लोग भी आओ श्रीओम डेयरी फार्म में आके सब चीज़ें ट्राई करो। और अभी हम लोग हमारे बाकी की चीज़ें खाने जा रहे हैं। अगली बारी आप Drop your comments and reviews below. Do let us know how did you find the first season episode of Mumbai Ka Safar. Do show your love and subscribe to our channel to help us bring you the next interesting safar. Keep watching Hungry Soul. Follow us on Instagram, like us on our Facebook page for live updates. Till then, stay tuned. #HungrySoul.